गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम होम साइंस की थियरी पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन भी करवाते हैं सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम थियरी करेंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं होम मैनेजमेंट का, होम मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, आप पहला टॉपिक ही समझ लीजिए। होम मैनेजमेंट का छोटी सी वीडियो है, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए होम मैनेजमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं गृह प्रबंधन। ओके, होम मैनेजमेंट यानी गृह प्रबंधन। गृह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। जो गृह प्रबंध है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक देखिए मैंने यहाँ बनाया है गृह प्रबंधन। गृह का मतलब घर होता है, घर का मतलब गृह प्लस घर, गृह प्लस घर। ओके, दो शब्दों से मिलकर बना है। जो गृह होता है, जो घर होता है, उसका जो हम भावनात्मक कहीं ना कहीं उससे भावनात्मक अटैचमेंट हमारा हो अपने घर में, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप, हम भाई बहनों के साथ रहते हैं, वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, उसे घर कहते हैं। अब प्रबंध मतलब प्रबंध का हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम घर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मकान है यानी कि एक गृह होता है, एक मकान होता है, आश्रय होता है, वो हम कहीं रह सकते हैं। मान लो हम पढ़ने गए, हमने रूम रेंट पे लिया, तो उसे हम घर नहीं कह सकते ना, उसे सिर्फ आश्रय स्थल या मकान कहा जा सकता है, जो ईंट और चूने पत्थर से बनाया गया हो। उससे हमारा इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं होता। बट जो हमारा घर होता है, गृह हाउस, जो हमारा घर होता है, उससे हमारा इमोशनली अटैचमेंट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हम अपने बचपन की चीज़ें, उस वैसा सुख आपको किसी राजमहल में भी नहीं मिल सकता। ओके, देखिए गृह अर्थात घर, अर्थात परिवार, जहाँ हम सुख शांति अमन चैन से पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। ओके, इस घर में सभी पारिवारिक सदस्य का भावनात्मक संवेग होता है, लगाव होता है और सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे हमारे दादा दादी हैं, हमें पता है वो बीमार है, हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उनसे, हम जाते हैं उनको देखने, क्योंकि हमारा भाई बहन कोई परेशान होता है, हमारा जो ब्लड रिलेशन होता है, उनके अलावा भी हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, घर, समाज, परिवार। कभी आपने देखा हो, आप कहीं बाहर रह रहे हो और किसी की कॉल है और बताया जाए कि बगल में दादी जी थी या फिर बाबा जी थे या फिर कोई भी अंकल जी, किसी ताई जी, ताऊ जी, किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसके लिए भी एक बार अंदर से फीलिंग आ जाती है कि अरे पता नहीं कैसे ऐसा हो गया, ये कह देते हैं हम ना, क्योंकि हमारा उस जगह से, उस परिवेश से इमोशनल अटैचमेंट होता है। उस परिवार से, अपने लोगों से, आस पड़ोस से, हर चीज़ से, उस घर की छोटी छोटी चीज़ से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो होता है हमारा घर। और दूसरे शब्दों में अगर मकान की बात की जाए, तो किसी भी रहने का सुरक्षित स्थान को मकान कहते हैं। ठीक है, जहाँ हम सुरक्षित रह सकें उसे मकान कहते हैं। भावनात्मक और लगाव नहीं होता इससे, ना कोई हमारा संवेगात्मक या भावनात्मक कोई भी लगाव नहीं होता है। ठीक है, अब प्रबंधन क्या है? गृह प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक गृह हमने समझ लिया, प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन मैनेजमेंट अर्थ विचार पूर्वक की गई व्यवस्था। जो प्रबंध होता है वो एक विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है। ओके, विचार, जिसे हम विचार पूर्वक करते हैं, वो व्यवस्था है। जो प्रबंधन है वो एक मानसिक प्रक्रिया भी हो सकती है, एक अनिवार्य प्रक्रिया हो सकती है। प्रबंधन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रबंधन ना तो केवल कला है, ना ही विज्ञान है, ये दोनों है। प्रबंधन को विज्ञान और कला दोनों ही कहा जा सकता है, क्योंकि हम वैज्ञानिक रूप से भी प्रबंध करते हैं और कला के रूप में भी एक कला ही है। प्रबंध करना, चीज़ों को मैनेज करना एक कला होता है। ओके, कि हम किस तरह, हमने एक प्लान बनाया कि हाँ इस प्लान से ऐसे हमें काम करना है, उसके बाद वो चाहकर हम अपने गोल तक पहुंच भी गए। तो प्रबंधन एक कला ही है, सब लोग नहीं कर पाते ऐसी, सब नहीं कर पाते। ठीक, सबके अंदर ये कला नहीं होती। प्रबंधन की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, इसमें कुछ समझाने वाले। देखिए मैकफॉर्लैंड है, जो उन्होंने कहा है प्रबंधन विधि पूर्वक, समन्वित एवं सहयोग पूर्वक रवैया अपनाकर प्रयासों के माध्यम से सउद्देश्य संगठनों का सृजन, निर्देशन के संचालन करते हैं। ठीक है, जो प्रबंधन है वो विधि पूर्वक, समन्वित एवं सहयोगपूर्ण रवैया अपनाकर, मतलब कि देखिए विधि पूर्वक, जिस टेक्निक के साथ करना है, समन्वित, सब एक साथ होकर, सहयोग पूर्वक, सबके एक साथ सहयोग से अपनाकर प्रयासों के माध्यम से
संगठनों को सृजन करने का संचालन करते हैं। ठीक है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार कहा गया है प्रबंधन योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित है। ठीक। मेरी कुसिंग नाइल्स ने कहा है अच्छा प्रबंधन मानवीय या भौतिक शक्ति तथा समय के सर्वोत्तम प्रयोग से उसमें भाग लेने वाले तथा परिवार की संतुष्टि के साथ सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। ओके। प्रोफेसर आर डेविस ने कहा प्रबंधन कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। ठीक, कहीं पर भी हर जगह प्रबंधन होता है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आपकी मार्केट हो, चाहे आप कोई प्लान बना रहे हो, स्टडी, हर जगह प्रबंधन आवश्यक है। मैनेजमेंट एक आवश्यक चीज़ है। बिना मैनेजमेंट का कोई भी चीज़ तितर बितर हो सकता है, उसका कोई शेड्यूल नहीं होगा। देखिए प्रोफेसर आर डेविस ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रबंधन कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। ठीक है। प्रबंधन की जो परिभाषा है गुड जॉन के अनुसार सभी देशों में पाया जाने वाला, ये जो गुड जॉन्स ने इसे कहा है कि ये सभी देशों में पाया जाता है। हर देश के लोग, हर इंसान सभी को प्रबंधन करते हैं, हर कोई। ठीक। अब क्या है, ग्रॉस एवं कैंडल ने क्या कहा है, ग्रॉस एवं कैंडल ने कहा है यह एक मानसिक प्रक्रिया है, नियंत्रण है सभी पारिवारिक साधनों का प्रयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति जिनके विभिन्न पहलू हो सकते हैं। ठीक। देखिए क्या है, इनके जो विभिन्न पहलू हैं वो है फर्स्ट वन है नियंत्रण एवं मूल्यांकन, ज्ञान एवं कौशल, योजना एवं अभिरुचि। आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, अभिरुचि भी होनी चाहिए, उसके उस विषय के जिस विषय के आप प्रबंधन करना है उस विषय के संबंध में ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए चीज़ों पर, और मूल्यांकन भी आप कर पाएँ अच्छी तरह से। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति एवं भौतिक वस्तुओं का उपयोग, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करनी है और भौतिक वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है। ठीक है। जो है समय एवं शक्ति, समय कैसे बचानी, कम समय में अधिक काम करना, शक्ति का कैसे प्रयोग करना है। ठीक है। आयोजन एवं धन, आयोजन करने का तरीका भी होना चाहिए और धन भी होना चाहिए के द्वारा मानसिक साधनों का उपयोग करके। ठीक है। इन सब के साथ मानसिक साधनों का उपयोग करके। ओके। इरीम हेम के शब्दों में क्या, संस्कृति की जड़ है जुगली प्रबंधन है। ये मैंने एक की पॉइंट लिख दिया है, आप की पॉइंट से समझ लीजिए इनका कि आपको याद क्या करना, आप जल्दी से याद कर लेंगे, परिभाषा ही है इनका। जो की पॉइंट है वो है प्रबंधन, गृह प्रबंधन एक संस्कृति की, गृह प्रबंधन को संस्कृति की जड़ कहा जाता है। ठीक है। राजमल प्रियदेवदास ने क्या कहा, गृह प्रबंधन जो है बांध के समान है। ओके। कोटजिन महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यवहारिक विज्ञान है, जो गृह प्रबंधन है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। न्यूमैन ने क्या कहा है कि प्रशासनिक क्रियात्मकता है, जो गृह प्रबंधन है एक प्रशासनिक क्रियात्मकता है। ग्रॉस एवं कैंडल ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो गृह प्रबंधन है वह निर्णयों की श्रृंखला है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार क्या है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। जो गृह प्रबंधन है वो आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन है। ये हमने कीवर्ड बनाया है, इससे आप परिभाषा जल्दी याद कर लेंगे। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये इसका कीवर्ड है। जब आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये इनकी परिभाषा थी। देखिए जो अगला टॉपिक क्या है, प्रबंधन की विशेषता। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। हमने पहले भी बात की इस पर कि प्रबंधन जो है कला भी है, विज्ञान भी है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, प्रबंधन एक अदृश्य कौशल है, उसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है। प्रबंधन एक पृथक अस्तित्व है, बिल्कुल प्रबंधक एक अलग तरीके का मैनेजमेंट, एक अलग तरीके का पृथक कौशल है जो है। प्रबंधन सार्वभौमिक है, हाँ सभी जगह प्रबंधन हर देश में है, हर जगह है। प्रबंधन सामूहिक प्रयास है, समूह में अगर प्रयास किया जाए तो प्रबंधन है, बिल्कुल प्रबंधन जो है सामूहिक प्रयास है। ठीक है। प्रबंधन की आवश्यक सभी स्तरों पर होती है, हाँ प्रबंधन की जो आवश्यकता है वो सभी स्तरों पर होती है। प्रबंधन एक पेशा है, बिल्कुल एक पेशा हो सकता है। आप देखते हैं जो लोग प्रबंधन नहीं कर पाते सही तरीके से, जैसे किसी को शादी करनी है वो नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते, तो लोग प्रबंधन करने वाले को जो ऑर्गेनाइज कर ले उसे बुलाते हैं, इसीलिए ना कि वो प्रबंधन नहीं, उनके अंदर वो कला वो कौशल नहीं है। प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है, बिल्कुल हम जो पूर्व में निर्धारित लक्ष्य करते हैं उसके लिए प्रबंधन बनाते हैं कि हाँ हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए हम इस कौशल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है गृह प्रबंधन का महत्व, इसका महत्व क्या है, जो गृह प्रबंधन कला के साथ विज्ञान भी है। जहाँ प्रबंध है वहाँ व्यवस्था, कुशलता, चातुर्य, दक्षता, अनुशासन, निर्माण, कार्यशैली एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। अन्यथा इसके अभाव में
अव्यवस्था, कुशासन, अकुशलता, द्वेष, कलह, अशांति, अपव्यय दृष्टिगोचर होने लगता है, ठीक है, दिखाई देने लगता है। अतः गृह प्रबंधन परिवार की उन्नति के लिए हर दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। ठीक, गृह प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? उपलब्ध पारिवारिक साधनों से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना गृह प्रबंधन का मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया है। ओके, पारिवारिक के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति, आपको ये भी ध्यान रखना है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। गृह प्रबंधन में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। कम आय से ये नहीं कि आप सब खर्च कर दे रहे हैं और तब आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। सीमित आय में आप सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये प्रबंधन कहलाता है। गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना, जो घर के कार्य हैं जिनका आपने प्रबंधन किया उसे कुशलतापूर्वक संपन्न होना चाहिए, ना कि आधा अधूरा छूट जाए। पारिवारिक स्तर है उसको बनाए रखना। पारिवारिक स्तर को बनाए रखने के साथ साथ ये सब करना है आपको। ये नहीं कि घर में कोई खुश है, आप किसी से लड़ रहे हैं या फिर झगड़ रहे हैं। प्रबंधन सबकी शांति भी ज़रूरी है, स्तर बना होना चाहिए। ये नहीं कि समाज में जो एक स्तर मेंटेन है वो गिरने लगे, आप वो स्तर भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाँ उस स्तर को बनाए रख के चलना है। पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना, बिल्कुल परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उसका वातावरण भी सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ओके, गृह प्रबंधन के सुधार एवं बाधाएं। गृह प्रबंधन में कई समस्याएं हैं जो गृहिणी के सामने कठिनाई करती हैं, परंतु गृहिणी अपने विवेकपूर्ण प्रबंध, पटुता एवं सहयोग की चुनौती का सामना कर लेती है। अगर गृहिणी समझदार हो, उसे प्रबंध का अच्छा कौशल सही हो, उसके अंदर ज्ञान हो, तो वो चीज़ों को मैनेज कर लेती है। जो पहला है, व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के सदस्यों पर होता है। ठीक, दूसरा क्या है? व्यवस्था की प्रक्रिया, जानकारी का अभाव। व्यवस्था के संबंधित है तैयार समाधान की इच्छा। इसके बहुत बड़े बड़े टॉपिक डिटेल दिए हुए हैं उसमें, अगर आप चाहें तो आप इससे समझ सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी होना, जैसे आपको कोई प्रबंधन करना है, आपको उस सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ क्या चीज़ यूज़ है, इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे हम ला सकते हैं, इसको कहाँ से मिल सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। ठीक, व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर। आपको पता होना चाहिए कि हम किससे क्या काम करवा सकते हैं। घर में छोटा बच्चा है तो वो क्या काम कर देगा, घर में कोई बूढ़ा है तो वो क्या काम कर सकता है, कोई यंग है तो वो क्या काम कर सकता है। आप सभी को जिम्मेदारी दे सकती हैं थोड़ी थोड़ी। व्यवस्था संबंधी के तैयार समाधानों की इच्छा, जो व्यवस्था है उसका जो संबंधित समाधान है ना, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ ठीक है ये तैयार है, हम इसका समाधान कर पाएंगे। योजना को लक्ष्यों का निर्धारण ना होना, जैसे योजना उनको लक्ष्यों का निर्धारण ही नहीं हो रहा है। जैसे हमने योजना बना लिया कि हाँ चलो ये प्रबंधन बना लिया, ये करना है, ये करना, कुछ भी नहीं हो रहा, इस टाइप का। ओके, निर्णय लेने में अक्षम महसूस करना। अगर कोई निर्णय लेने में, जो इसकी बाधाएं हैं कि गृहिणी अगर है वो निर्णय लेने में अक्षम महसूस कर रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे निर्णय लेना है, किसी से कैसे अपना काम करवाना। ओके, जो व्यवस्था लक्ष्य के संबंधित नहीं होती, जो व्यवस्था होती है वो सिर्फ लक्ष्य से संबंधित नहीं होती है। संभावित साधनों को पर्याप्त जानकारी का अभाव होना, जैसे हमको पता है कि चलो ठीक है जो हमारे पास साधन है इसकी जानकारी का हमें अभाव है कि हमने रखा है, मान लीजिए हमने वैक्यूम क्लीनर रखा, हमको ये नहीं पता कि उसकी सफाई कहाँ कैसे क्या क्या साफ़ कर सकते हैं, तो हम कैसे उसका यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अब देखिए, एक समझदार स्त्री जो है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। घर में सुख शांति अमन चैन समृद्धि संपन्नता ऐश्वर्य उन्नति आदि गृहिणी के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, गृहिणी जो है उसके अंदर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल गृहिणी कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन की बात नहीं करी, एक गृहिणी जो भी घर का मैनेजमेंट देख रहा है उसका बात किया जा रहा है। ओके, उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, काम करने के प्रति उत्साह होना चाहिए कि हाँ हमको ये करना है। मानव स्वभाव को समझना, उसे पता होना चाहिए, उसे वो मानव स्वभाव को बखूबी समझता हो कि मानव का स्वभाव कैसा है। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, उसे खुद पे नियंत्रण होना चाहिए। ओके, उच्च निर्णय शक्ति होनी चाहिए, जो निर्णय लेने की शक्ति है वो होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ इस इंसान से हमें ये काम करवाना है और ये कर लेगा, पता होना चाहिए। ओके, विलक्षण कल्पना की शक्ति हो, अकल्पनीय कल्पना की शक्ति हो कि उसे जो चीज़ें लोगों को नहीं समझ आ रही उसे समझ आ रही हो कि हाँ ये काम इस इंसान से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मितव्ययिता
मितव्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं होता, मितव्ययिता का मतलब कम खर्च, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च। ओके। कुशलता होनी चाहिए, कार्य करने की कुशलता होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, और गृहिणी के अंदर सबसे बड़ा जो गुण होता है वो सहनशीलता होनी चाहिए। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।